फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की वीडियोस आ रही हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें लिमिट की वीडियो आ चुकी है, डी माइवर थ्योरम की और कॉम्प्लेक्स नंबर की। इन सभी वीडियोस के प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसमें जाकर के चेक करें और वन बाय वन सारी वीडियो को देखें। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक देखेंगे, बायनोमियल थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग क्लियर करेंगे और उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे जो डिप्लोमा में आए हुए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल थ्योरम में हम लोग बायनोमियल सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायनोमियल सीरीज क्या है। अब जैसे बायनोमियल सीरीज की जो जनरल फॉर्म है वो हमारी कौन सी होती है? बायनोमियल सीरीज, बायनोमियल सीरीज। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है बेटा? इसकी जनरल फॉर्म है x प्लस ए की होल पावर n। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर होता है तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं बड़े आराम से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। 2ab क्यूब होता है बेटा, तो क्यूब को भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे, है ना। अगर पावर 4 होगी तो पावर 4 को भी हम ब्रेक कर लेंगे स्क्वायर का स्क्वायर करके। ठीक, लेकिन कुछ पावर्स ऐसी हमको कैलकुलेशन में समझ में आई जिनको ब्रेक करना मुश्किल था। जैसे पावर 7 हो गई, पावर 9 हो गई। चलो अगर हम मेहनती हैं तो पावर 7 को भी सॉल्व कर लेंगे, पावर 9 को भी सॉल्व कर लेंगे किसी भी तरीके से। लेकिन अगर कहीं 11/2 आ गई, 7/5 कोई पावर आ गई, तो इन सब पावर्स को हमें सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी के लिए बायनोमियल सीरीज बनाई गई है। तो देखिए बायनोमियल सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले सीरीज को हम लोग एक्सपेंड करें। तो कुछ इसकी जनरल फॉर्म होती है, जरा उसको ध्यान रखिएगा कि किस ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी बेटा? देखिए ध्यान रखिए, एन सी नॉट एक्स पर पावर एन। ठीक है, यहाँ पर जीरो पावर लगी है, सॉरी यहाँ जीरो वाला टर्म है, यहाँ पावर में एन है और ए यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ से संख्याएं बढ़ाते जाएंगे, ऊपर पावर एक्स में घटाते जाएंगे, ए पर पावर लगाते जाएंगे। तो क्या बनेगा? एन सी वन। एक्स में पावर घटाते जाएंगे तो एन माइनस वन, ए पर पावर लगाते जाएंगे तो ए पर पावर वन। इसी तरीके से एन सी टू, एक्स पर पावर घटाते जाएंगे तो एक्स एन माइनस टू, ए पर पावर लगाते जाएंगे तो हो जाएगा ए टू। डैश डैश डैश, एक कोई जनरल टर्म यहां लेंगे, एन सी आर। एक्स में पावर घटाते जाएंगे तो एन माइनस आर और ए पर पावर लगाते जाएंगे तो आर। इसी तरीके से और ये सीरीज आगे मूव करेगी। तो कहीं nth टर्म आएगा बेटा तो वो हो जाएगा एन सी एन। एक्स पर पावर बेटा घटाते जाएंगे तो बनेगा एन माइनस एन और ए पर पावर लगाते जाएंगे तो ए की पावर एन। ठीक है, और ये सीरीज आगे इनफाइनाइट टर्म तक चलती रहेगी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आप देख पाएंगे कि ये बनेगा एन सी नॉट एक्स पर पावर एन, एन सी वन एक्स पर पावर एन माइनस वन, ए क्योंकि पावर वन लिखी नहीं जाती, एन सी टू एक्स पर पावर एन माइनस टू ए टू, डैश 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 एन सी आर एक्स पर पावर एन माइनस आर ए आर, प्लस डैश 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 ये बनेगा एन सी एन ए पर पावर एन प्लस डैश डैश। क्यों? क्योंकि पावर एन माइनस एन हो जाएगी जीरो और किसी भी पावर जीरो अगर होती है तो उसकी वैल्यू होती है वन। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया? बायनोमियल सीरीज हो गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, मतलब यहीं से अभी बायनोमियल की बहुत सारी फॉर्म है जो निकलेंगी। इन्हीं को सॉल्व करके हम लोग उसको हल करेंगे। तो जरा देखिए, ये जीरो लिखा हुआ है, ये वन लिखा हुआ है, ये टू लिखा हुआ है। इसका मतलब जब हम ये टू पर खड़े हैं ना तो वास्तव में कितने टर्म हो गए? एक, दो और तीन। इसी तरीके से जब हम चार पर खड़े होंगे तो वास्तव में कितने टर्म हो जाएंगे? एक, दो, तीन, चार और एक, पांच हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ये टर्म एक्स्ट्रा बढ़ जाया करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें टोटल टर्म कितने होते हैं? n प्लस वन। जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म होंगे। कैसे होंगे अभी हम इसको प्रूफ करा देंगे। जरा इधर देखिए, यहाँ पर जो टर्म ये एन सी नॉट चल रहा है, एन सी वन चल रहा है, एन सी टू चल रहा है, ये आपके लिए थोड़ा नया है। तो जरा देखिए ये है क्या। तो इसको बोलते हैं वेयर, वेयर एन सी नॉट, एन सी वन, एन सी टू डैश डैश डैश, एन सी आर डैश 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 आर कॉल्ड बाइनोमियल, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट।
मतलब अगर आप हिंदी मीडियम हैं तो इसको बोलेंगे द्विपद गुणांक। क्या बोलेंगे इसको? द्विपद गुणांक। तो ये क्या लिखी हुई है? द्विपद श्रेणी। द्विपद श्रेणी, ये हो जाएगा द्विपद प्रमेय। इतनी बात समझ में आ गई कि इसको बायनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं सभी चीजों को। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या होती। तो जरा पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ नोट पर रख देंगे, एनओटी नोट में लिख लेंगे, फिर अभी उसको देखेंगे क्या है कि द नंबर ऑफ टर्म, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ए एक्स प्लस ए की होल पावर एन, वो हो जाएगा बेटा एन प्लस वन। द्विपद श्रेणी के प्रसार में जितनी भी पावर लगेगी उससे एक ज्यादा ही टर्म होता है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म होते हैं इन बायनोमियल एक्सपेंशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टार बना लीजिए। फिर बहुत सारी बातें, बहुत सारे की पॉइंट आपको यहाँ पर देखने हैं वन बाय वन। तो जरा इसको पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से हम आपको याद कराएंगे। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म याद कराएंगे। मान लीजिए अगर ये नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर उस सिंपल फॉर्म को अगर हम लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए इस बायनोमियल सीरीज का थोड़ा सिंपल फॉर्म देख ले। जनरल सॉल्यूशन इसका देखिए कि किस ढंग से इसको याद कर सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब एक एक करके आपको जोड़ना है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आर जीरो टू एन लिख सकते हैं, या जीरो टू इनफाइनाइट। हमारे सीरीज में इनफाइनाइट तक जा रहा है और जीरो से स्टार्ट हो रहा है। क्या लिख सकते हैं बेटा? एन सी आर, एन सी आर। और एक्स पर पावर देखो, जितना यहाँ है यहाँ माइनस में, जितना यहाँ है यहाँ माइनस में, जितना यहाँ है यहाँ माइनस में, जितना यहाँ है यहाँ माइनस में। तो जितना यहाँ है यहाँ पावर एन माइनस आर कर देंगे और ए पर पावर आर लगा देंगे। जो यहाँ है वो यहाँ पावर, जो यहाँ ये यहाँ पावर, जो यहाँ पर ये यहाँ पावर। तो ये आपका क्या हो गया? जनरल फॉर्म हो गया। मतलब आप अगर इतनी बड़ी सीरीज नहीं याद कर सकते हो तो ध्यान रखना कि ये समेशन का साइन लगा हुआ है और ये टर्म आपको याद रखना है। अब इस टर्म से इस चीज को बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? आपको पता होना चाहिए, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब इसमें जितने भी आप वैल्यू आर की रखते जाएंगे बेटा, एक एक करके चीजें उसमें ऐड होती चली जाएंगी। तो जैसे अगर हम आर इक्वल जीरो से स्टार्ट करें और जीरो रखें तो जरा देखिए क्या बनेगा। एन सी जीरो बन जाएगा। ये किसको करने जा रहे हैं? एक्स प्लस ए की होल पावर एन का ये जनरल फॉर्म है। मतलब अगर आपको ये सीरीज याद करने में दिक्कत है तो आप इतना सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, काम मिल जाएगा। तो अगर बेटा यहाँ पर जीरो रख दिया जाए तो क्या बनेगा बताओ? एन सी जीरो एक्स पर पावर एन माइनस जीरो और ए पर पावर जीरो। खाली जीरो रखने पर ये होगा। लेकिन अगर वन रखा जाएगा, जीरो के बाद वन रखेंगे तो अकेला वन नहीं आएगा, ऐड होकर के आएगा। तो बन जाएगा एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन और ए रेज टू पावर वन। अगर हम इसमें टू भी रखते हैं तो इन सबको लेकर के वो आएगा, तो एन सी टू हो जाएगा, एक्स पर पावर एन माइनस टू हो जाएगा, ए पर पावर टू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आर रखते हैं तो बनेगा एन सी आर एक्स पर पावर एन माइनस आर और ए पर पावर आर। तो देखिए गौर से, तो ये सीरीज ऊपर जो लिखी है वही सीरीज बन गई। क्या बन गई है? एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन और ए पर पावर जीरो की वैल्यू होती है वन। किसी भी पावर जीरो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? वन। तो यहाँ वन लिखिए चाहे ना लिखिए, तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं। फिर क्या बन जाएगा ये बेटा? एन सी वन एक्स पर पावर एन माइनस वन और ए, देखिए इधर। फिर ये बनेगा एन सी टू एक्स पर पावर एन माइनस टू और ए स्क्वायर। तो ये देखिए ऊपर वाली सीरीज ही दोबारा से आपके सामने आ गई है। तो या तो बड़ी सी सीरीज आप याद करें या फिर उसका ये जनरल टर्म याद करें, इसको जनरल टर्म बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपकी फर्स्ट सीरीज है, बायनोमियल की फर्स्ट फॉर्म है, जनरेटिंग फॉर्म है। यहां से बायनोमियल की बहुत सारी सीरीज हम लोग डेवलप करेंगे वन बाय वन, वो भी इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत पड़ती है। आप जो 5 मिनट की वीडियो आप देखते हैं उसको बनाने में हो सकता है हमको एक एक घंटे लग जाए। इसलिए हमारी मेहनत का आप पारितोषिक करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि डिप्लोमा मैथमेटिक्स में उनके भी नंबर आ सके। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझते हैं कि एन सी आर जो सर इतनी देर से लटका रहे हैं, यहाँ एन सी जीरो है, एन सी वन है, एन सी टू। तो ये एन सी वन एन सी टू ये किस बला का नाम है? अभी तक हम इसको पढ़े नहीं थे। तो आइए बताते हैं ये कौन सी बला है। ये बला वाला नहीं है, इसको अभी हम लोग निपटा देंगे बहुत तेजी में। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये जो बला है इसका गला दबाया जाए, चलिए। तो बला है एन सी आर।
इसका फॉर्मूला होता है बेटा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसी से हम लोग सारे कोफिशिएंट की वैल्यूज लाएंगे। यहाँ पर एक टर्म हमने यूज किया फैक्टोरियल, तो जरा फैक्टोरियल जान ले। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n, या फिर आप बोल सकते हैं ये वाला भी फैक्टोरियल होता है। हम इस वाले फैक्टोरियल का यूज करते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, बुक में ये वाले फैक्टोरियल मिलते हैं। तो जरा देखिए इस फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है कि अगर इसमें कोई एक टर्म आप लिख दीजिए तो ये उसका फैक्टर कर देता है। कैसे करता है? अगर n आप बाहर निकालेंगे तो अंदर एक घट जाएगा तो n माइनस वन आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि सर n माइनस वन भी बाहर निकाल लीजिए फैक्टोरियल से, तो n माइनस वन बाहर आएगा तो अंदर फिर से एक घट जाएगा तो n माइनस टू आ जाएगा। आप चाहते हैं कि सर n माइनस टू भी बाहर निकाल लीजिए तो n माइनस वन n माइनस टू तो अंदर बन जाएगा फैक्टोरियल n माइनस। इसका मतलब अगर आप फैक्टोरियल n को डायरेक्ट ध्यान रखना चाहें तो आप उल्टी गिनती बेटा लिखते चले जाइए और लास्ट में लिख दीजिए 3 2 और 1। लास्ट में यही बचता है 3 2 और 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फैक्टोरियल n हो गया। अगर मान लीजिए हम 5 की बात करें, कहीं फैक्टोरियल 5 है तो क्या करेंगे? 5 बाहर निकालेंगे तो अंदर 4 बचेगा बेटा, क्योंकि एक घट जाएगा। फिर ये 4 बाहर निकालेंगे तो अंदर 3 बच जाएगा, इसका मतलब एक घट जाएगा। अगर हम ये 3 भी बाहर निकाल लें तो अंदर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, मतलब एक फिर से घट गया। अगर हम इसे 2 को भी बाहर निकाल लें तो 5 4 3 2 और ये फैक्टोरियल 1 बन गया। तो ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 इन दोनों की वैल्यू बेटा 1 होती है। फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो लास्ट में इसकी वैल्यू आप 1 लिख दीजिए। तो फैक्टोरियल 5 क्या आ गया बेटा? फैक्टोरियल 5 आ गया 5 4 3 2 और 1। फैक्टोरियल 5 क्या आ गया? 5 4 3 2 1, जिसका मतलब होता है 120। गुणा करा दीजिए तो 5 चौके 20 और 3 दूनी 6 और दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 120। तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई भी नंबर अगर लिखा हो फैक्टोरियल में तो तुरंत उसकी उल्टी गिनती लिख दिया कीजिए। जैसे कहीं अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 4 लिखा है तो आप क्या लिख दोगे? 4 3 2 1, ये हो जाएगा 24। इसी तरीके से कहीं फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे? 6 5 4 3 2 और 1, तो ये हो जाएगा 720। समझ गए होंगे? तो ये फैक्टोरियल का मतलब है, ये फैक्टोरियल है, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। ये फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इस फॉर्मूले को आप एक ढंग से और लिख सकते हैं। वो क्या होगा जरा देखें, हम इसको पहले मिटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसको पॉज करके नोट करते रहिएगा अपना। तो देखिए अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं भाई साहब? दूसरे फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं एन सी आर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये भी मेथड है लिखने का और ये भी मेथड है। बुक में आपके ऐसे लिखा हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, हर जगह मैं ऐसे ही यूज करूंगा। ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये दोनों मेथड है एनसीआर को लिखने का, फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखें कि जो एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री है, इसकी क्या वैल्यू? ये वैल्यू लाएंगे और इसमें रखेंगे तो एक अच्छी वाली फॉर्म हमें बाइनोमियल की मिल जाएगी। ये जो फॉर्म है बाइनोमियल की, ये गंदी वाली फॉर्म है, देखने में गंदा लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसकी अच्छी वाली फॉर्म, ठीक है, देखने में सुंदर हो, जो आंखों को सुख दे रही हो, ठीक है, याद करने में आसान हो, वो अच्छी वाली फॉर्म होती है। चलिए अब अच्छी वाली फॉर्म देखते हैं। मतलब अब जैसे इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग एन सी जीरो की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या बनेगा बताइए? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल जीरो और फैक्टोरियल एन माइनस जीरो। आप क्या देखोगे? ये बनेगा फैक्टोरियल वन। इसको बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? वन। और ये भी फैक्टोरियल एन। ये से देखिए ये एन कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर आ गया वन। तो जो कि n पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो कि एन सी जीरो की वैल्यू कितनी है? वन आ रही है, जो कि n पर डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रही। इससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमको कि अगर कहीं मान लीजिए 6C0 लिखा है, इसकी भी वैल्यू 1 आप लिख सकते हो, क्योंकि n पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर कहीं मान लीजिए 7C0 लिखा हुआ है, इसकी भी वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं। 15C0 कहीं लिखा है, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई कि एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन। और एन जो है, मतलब ये जो वन है वो इस एन पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, वन तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया। इसका मतलब अगर 6C0 है वो भी वन है, 7C0 है वो भी वन होगा, 5C0 होगा वो भी वन होगा, 8C0 होगा वो भी वन होगा, क्योंकि जो वन है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू मिल गई आपके सामने लिखी हुई है और ये एन पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रही। ठीक है, अब कुछ और काम करते हैं और वैल्यू निकालते हैं कुछ।
कुछ और वैल्यू निकालते हैं। क्या? NC1 की वैल्यू निकालते हैं। NC1 की क्या बनेगा भाई साहब? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको देख के बताएं। अब गौर से देखिए, अगर ऊपर से n कॉमन कर लिया जाए तो n माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे फैक्टोरियल 1 आ जाएगा और ये फैक्टोरियल n माइनस 1 आ जाएगा। ये फैक्टोरियल n माइनस 1, ये फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया? NC1 इक्वल n अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि यहां से क्या नॉलेज हमको मिल रहा है, क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि अगर ये 6C1 होगा तो ये आ जाएगा 6 अपॉन फैक्टोरियल 1। 5C1 होगा तो 5 अपॉन फैक्टोरियल 1। 100C1 अगर हो गया तो 100 अपॉन फैक्टोरियल 1। 15C1 अगर है तो 15 बटे फैक्टोरियल 1। ये वैल्यू डायरेक्ट आप यहां पर रख सकते हैं। अब आइए इसी तरीके से हम लोग NC2 की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या बनेगा ये भाई साहब? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2, इस वाले फॉर्मूले से NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो NC2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। अब क्या करें, ऊपर नीचे को सेम बनाए। तो ऊपर ज्यादा है भाई, ज्यादा से निकाला जा सकता है। जिसके पास पहले से कम है उससे कहां ले पाओगे, तो इसके पास ज्यादा है, बाहर निकालिए। तो n बाहर निकाल लिया तो अंदर बच गया n माइनस 1। फिर n माइनस 1 भी बाहर निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट लाइन में बाहर निकाल लेंगे। तो अब नेक्स्ट लाइन में n माइनस 1 भी बाहर निकालेंगे तो अंदर बन जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल में n माइनस 2। और यहाँ पर क्या है? फैक्टोरियल 2। और यहाँ पर क्या है? n माइनस 2। तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे कि NC2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब? n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को तो हमने निकाल लिया है। अब इन वैल्यूज को हम लोग एक जगह रखें। इसको आप पॉज करके नोट करते रहिएगा अपना। अब एक जगह हम लोग इसका कलेक्शन बनाएं क्योंकि हमें इस सीरीज में रखना है। तो आइए कलेक्शन बनाते हैं। तो आइए इनका कलेक्शन बनाते हैं। तो NC0 की वैल्यू आपके सामने आई थी 1। फिर NC1 की वैल्यू आई है n अपॉन फैक्टोरियल 1। फिर NC2 की वैल्यू आई थी n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो देखिए क्या ज्ञान प्राप्त यहां से हुआ कि अगर यहाँ 1 है तो ऊपर खाली एक ही टर्म होगा जो कि होगा n। फिर यहाँ 2 अगर है तो ऊपर 2 टर्म हो जाएंगे, नीचे होगा फैक्टोरियल 2, ऊपर 2 टर्म हो जाएंगे। तो n माइनस 1 हो जाएगा। मतलब अब हम लोग को बार बार सॉल्व नहीं करना है, ये ट्रिक सीखनी थी। अब देखो ये फैक्टोरियल 3 यहाँ नीचे लिख देंगे क्योंकि ये NC3 की बात की है। तो फैक्टोरियल 3 लिखेंगे और ऊपर 3 टर्म लिख देंगे। तो n माइनस 1 और n माइनस 2। बेटा देखो कितना आसान हो गया ना आसान। NC4 तो नीचे फैक्टोरियल 4 लिख देंगे बेटा। फिर लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3। 4 टर्म हो गए। यही आंसर आएगा अगर आप NC4 को NCR के फॉर्मूले से ब्रेक करोगे तब। तो ये आपके लिए शॉर्टकट हो गया। पेपर में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। NCR भी सीखना जरूरी था भाई। देखिए बेसिक चीज जो है वो सीखना जरूरी है क्योंकि वो हमेशा याद रहती है। ये जो ट्रिक है ये जब तक आपकी प्रैक्टिस में रहेगा तब तक आपको याद रहता है। फिर कहते नहीं पुराना चावल जो होता है, ठीक, तो पुराना अनाज जो पुरानी पद्धतियां हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये नया तरीका है, नई स्टाइल है। तो ये क्या होगा कि कुछ समय बाद आपको जैसे ना नए समय के जो गाने आते हैं इस समय के, वो कुछ दिन तो बड़े अच्छे लगते हैं, फिर कानों को दिक्कत करने लगते हैं। लेकिन पुराने समय के गाने अभी भी बज जाए तो बड़े मधुर लगते हैं। तो पुरानी पद्धतियां क्या है कि एनसीआर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाता है ये पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, नए स्टाइल में अगर हम लोग रहेंगे तो हमें समय कम लगेगा, समय बच जाएगा। अगर हम यहाँ NC4 निकालेंगे, NC0 निकालेंगे किसी क्वेश्चन में, इसको NC0 या NC0 भी बोलते हैं। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा। चलो एक और प्रैक्टिस में ले लेते हैं, NC5 भी करके देखें। तो NC5 को कैसे करेंगे? 5 करेंगे और ऊपर 5 टर्म लिखेंगे, एक कम। अगर यहाँ 5 लिखा है तो एक कम, कहां तक? 4 तक। तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4। ठीक है, मेरे कहे पे भरोसा नहीं कीजिएगा, इसको घर पे NCR वाले फॉर्मूले से कीजिएगा।
ठीक है, तब आपको मजा आएगा, तब इसका अहमियत आपको समझ में आएगा। चलिए अब एक बात और आपको बतानी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट, तो हम थोड़ा सा एक काम करते हैं कि ये तो हमने आगे से निकाल लिया है सीरीज को, इन कोफिशिएंट को हमने आगे से सॉल्व कर दिया, NC0, NC1, NC2, NC3, ये आगे से है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखना चाहें तो क्या करेंगे, तो फिर से वैसे ही करेंगे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में पहला टर्म हमको मिल गया NCN, इस कोफिशिएंट को निकालते हैं। तो NCN क्या होगा, देखो उसी फॉर्मूले से n फैक्टोरियल n, फिर यहाँ फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस n, तो क्या बन जाएगा गौर से देखो, तो ये होगा फैक्टोरियल n, यहाँ फैक्टोरियल n और ये फैक्टोरियल 0, जिसकी वैल्यू होती है 1, ये से ये कट गया, ये आंसर आ गया 1। ठीक है, एक और निकालते हैं पीछे से, तो भाई ये NCN है पीछे की डायरेक्शन से, तो इसके जस्ट पहले वाला कौन होगा, NCN माइनस 1। अरे भाई 10 के एक पहले कौन होगा, 9, मतलब एक कम कर दीजिए। 9 से एक पहले कौन होगा, 8, मतलब एक कम कर दिया गया। तो NCN के एक पहले इधर, अब इधर आएंगे तो क्या निकलेगा, NCN माइनस 1। तो फिर इसको फॉर्मूले से ब्रेक कीजिए, तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस n माइनस 1। एनसीआर वाले फॉर्मूले से बेटा ब्रेक कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले कराया हुआ है। तो NCN माइनस 1 क्या बन जाएगा, देखिए फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n माइनस 1, देखो यहां से ऊपर से n कॉमन कर दो, तो अंदर बनेगा फैक्टोरियल n माइनस 1 और नीचे भी फैक्टोरियल n माइनस 1। और गौर से देखो ये n और ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस n प्लस 1, निगेटिव अंदर जाएगा, तो ये निगेटिव का n और ये पॉजिटिव का 1, तो बेटा ये n से ये वाला n कैंसिल हो गया, ये फैक्टोरियल n माइनस 1 से ये फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये आ रहा है n अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, एक और सॉल्व कर लेते हैं, एक और सॉल्व कर लेते हैं, कहां सॉल्व करें, चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं इसी जगह पे, फिर से लिख लेंगे सीधी से जरूरत पड़ेगी तो देखिए एन सी एन माइनस 2, एक टर्म आप और निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा फैक्टोरियल एन माइनस 2 और फैक्टोरियल एन माइनस 2। यहां पर बेटा देखिए एन अंदर बनेगा फैक्टोरियल एन माइनस 1, उस एन माइनस 1 को भी बाहर निकाल ले तो अंदर बन जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस 2, और यहाँ पर भी बेटा फैक्टोरियल n माइनस 2, और ये ब्रैकेट खोलिए तो n माइनस n प्लस 2 हो जाएगा। ये देखिए n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये n से ये n अंदर ही अंदर कैंसिल हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये n c n माइनस 2 इक्वल आ रहा है n n माइनस 1 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है, जरा गौर से देखिए कि ये जो NCN है ना, ये NCN, गौर से देखो ये NCN जो आपको दिख रहा है NCN इसकी वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ NC0 इसकी भी वैल्यू 1 है। फिर आप देख रहे हो कि NC1 सॉरी NCN माइनस 1 इसकी वैल्यू किसके बराबर है, NC1 के बराबर आ रही है, देखिए। फिर NCN माइनस 2 इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जा रही है, NC2 के बराबर आ जा रही है, NC2 के बराबर। तो यहां से एक बेटा रिलेशन मिल रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे रिलेट करेंगे तो बाइनोमियल सीरीज के जो कोफिशिएंट होते हैं, क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है आपको यहाँ से कि जो बाइनोमियल सीरीज हम लोग ब्रेक करेंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, दिमाग से चलेंगे हम लोग, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो पहले कर लिए भाई, क्या मेहनत कर ली कि अब NCR का फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो यहाँ दिखे वो यहाँ लिख लो और ऊपर उतने ही टर्म लिख लो, एक तो ये हमने शॉर्टकट चला। दूसरा शॉर्टकट हमें ये मिल गया कि अगर होल पावर 10 है तो उसमें टर्म कितने होंगे, 11 होंगे, बताया था नोट में कि हमेशा एक टर्म ज्यादा होगा, जैसे x प्लस ए की होल पावर अगर कहीं 10 है तो उसमें टर्म कितने होंगे, 11 टर्म। कहां से चालू होगा, NC0 से चालू होगा और NCN पर, मतलब 10C10 पर खत्म होगा। तो अब यहां से थोड़ा आसान आपके लिए क्या हो गया कि आपको आधा सॉल्व करना पड़ेगा, आधा वैसे ही मिल जाएगा। कैसे भाई, स्टार्टिंग से पहला टर्म और लास्ट से पहला टर्म इनके कोफिशिएंट सेम, स्टार्टिंग से दूसरा टर्म लास्ट से दूसरा टर्म इनके भी कोफिशिएंट सेम, स्टार्टिंग से तीसरा टर्म लास्ट से तीसरा टर्म इनके भी कोफिशिएंट आपस में क्या आ रहे हैं, सेम। ठीक, तो अब इसको और समराइज करते हैं और छोटा करते हैं, जरा पॉज करके इसको नोट कीजिए तो देखिए कितना छोटा काम आपके लिए हम कर दे रहे हैं यहाँ पे।
कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। थोड़ा सा हाँ आपको बोरिंग लग सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि आपके लिए नया है। तो आपको बार बार इसको एक दो बार वीडियो को देखिएगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो फिर से इसको डिस्कस किया जाएगा किस खेत की होगी, फिर से मेहनत कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ना तो है ही, है ना, बगैर पढ़े तो काम चलना नहीं है। तो हमें कुल मिला के आ जाना चाहिए, ये मेरा मेन मकसद है। तो इसको आप बार बार देखें, नहीं समझ में आए तो फिर हमसे बोलें, तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। और चलिए, अब इन सब चीजों को नोट कर लिया है, तो हम फिर से बायनोमियल सीरीज लिखते हैं और उसको और समराइज करके अच्छे से आपको समझा करके और फिर एक नया टर्म इसका डेवलप करते हैं, मतलब नई सीरीज डेवलप करते हैं। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लें। तो बायनोमियल सीरीज में अभी तक जितना भी हमने देखा है, तो बायनोमियल सीरीज में अभी तक जितना भी हमने सीखा है उसको यूज करते हैं और नए तरीके से बायनोमियल सीरीज को डेवलप करते हैं। जरा देखें उनका क्या यूज हो रहा है, क्या काम आ रहा है, कुछ हमें यूज में भी है कि नहीं है। तो चलिए ट्राई करते हैं, फिर से बायनोमियल सीरीज हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट तरीके से। तो देखिए, अब हम लोग बायनोमियल सीरीज को और अच्छे से करेंगे। क्या करेंगे कि अब x प्लस ए की होल पावर n जो है, इसकी सीरीज को हम इस ढंग से डेवलप करते हैं। जो हमने सीखा है अभी तक उसी को यूज करें, ताकि उसको हम देख पाए कि क्या वो मेरे काम का है या नहीं है। तो हमने इसको n तक ले जाना है या इनफाइनाइट तक, जहां तक आपकी इच्छा जाए। सीरीज तो इनफाइनाइट तक मूव करती है। तो r जीरो से इनफाइनाइट, और क्या सीखा था, एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर और a पर पावर r। अब यहाँ से हम लोगों ने सीरीज डेवलप करनी है, तो r की जगह क्या क्या रख देना है बताइए। जीरो रखना है, वन रखना है, टू रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पर रखनी है। तो जैसे जीरो रखेंगे तो बन जाएगा एन सी जीरो एक्स पर पावर n माइनस जीरो, तो n आ जाएगा। भाई जीरो घटाएंगे तो n आ जाएगा। और इस पर पावर जीरो लगा देंगे, a पर पावर जीरो, तो किसी पर भी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू होती है वन। लिखे चाहे ना लिखे। फिर अगला एन सी वन, तो x पर पावर n माइनस वन आ जाएगा, एक पावर घट जाएगी इस सीरीज से। और a पर पावर वन आ जाएगा, जो कि हो जाएगा a। इसी तरीके से एन सी टू, बाई टू जब यहाँ पुट करेंगे r की जगह, तो बन जाएगा एन सी टू एक्स रेज टू पावर n माइनस टू a पर पावर टू। और अगर r रख दिया जाए तो बन जाएगा एन सी आर एक्स पर पावर n माइनस आर ए पर पावर r। और अगर कितना मजा आ रहा है, एन सी एन एक्स पर पावर देखो n माइनस एन, तो जीरो, उसको लिखिए चाहे ना लिखिए। और a पर पावर क्या हो जाएगी भाई, पावर जीरो होगी वो वन हो जाएगा, लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि वो वन क्यों लिखो चाहे, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, है ना। तो मजा आया, कितना आसानी से आप इसको कर पाए, जो अभी तक आपको पहले डरावना लग रहा था। ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके कोफिशिएंट को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, वन। इसकी वैल्यू क्या है भाई साहब, n अपॉन फैक्टोरियल वन। इसकी वैल्यू क्या है, n n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, ये भी बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, वन। इसके पहले जो था उसकी वैल्यू क्या थी, n अपॉन फैक्टोरियल वन। उसके पहले जो था उसकी वैल्यू क्या थी, n n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। सब कुछ तो जानते हैं। मतलब स्टार्टिंग से पहला कोफिशिएंट, लास्ट से पहला कोफिशिएंट, स्टार्टिंग से दूसरा कोफिशिएंट, लास्ट से दूसरा कोफिशिएंट। ठीक है। वैसे यहाँ पर आप n तक रखें, इनफाइनाइट नहीं रखें, क्योंकि x से ही खत्म हो जा रहा है। ये मेरी गलती है, सॉरी इसके लिए। ये n, क्योंकि x का टर्म कैंसिल खत्म हो जाएगा, पावर पूरी हो गई ना, इसलिए इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, सॉरी। चलिए, तो अब ये n तक गया पूरा मामला। तो अब ये सीरीज तो हमको पहले भी लिखी थी, अब भी लिखी है। स्टार्टिंग में भी थोड़ी गलती हुई है, इनफाइनाइट तक गया होगा, उसको n रखिएगा, क्योंकि पावर खत्म हो जाएगी पूरी पूरी। अच्छा, अब क्या क्या जानते हैं अभी तक वो देखें। तो देखो, एन सी जीरो की वैल्यू वन जानते हैं, और ये एन सी एन के बराबर होती है, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले। फिर एन सी वन को हमने सिखाया था कि नीचे लिखो फैक्टोरियल वन और ऊपर एक टर्म लिखो, और ये किसके बराबर आई थी बताइए, एन सी एन माइनस वन के बराबर आई थी। फिर एन सी टू हमने सिखाया था कि यहाँ लिखो फैक्टोरियल टू, फिर दो टर्म है एन एन माइनस वन, ऊपर दो टर्म हो जाएंगे। ये किसके बराबर आया था, एन सी एन माइनस टू के बराबर आया था, किया था हम लोगों ने। ठीक है। तो यहां से देखिए कि यहाँ वन है तो ये किसके बराबर आ रहा है, एन माइनस वन के। यहाँ टू है तो किसके बराबर आ रहा है, एन माइनस टू के। यहाँ जीरो है तो किसके बराबर आ रहा है, एन सी एन माइनस जीरो। अगर कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से डेवलप होगा, जिसको ध्यान रखिएगा आप, कि एन सी आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन सी आर माइनस वन। किसके बराबर, एन सी आर माइनस वन के बराबर, एन माइनस आर के बराबर, सॉरी। एन सी आर इक्वल एन सी एन माइनस आर के बराबर।
ठीक है, दिमाग कभी कदा हैंग हो जाता है, लिखता सही हूँ बोल देता हूँ गलत। बुढ़ापा शरीर है, जानते ही हो क्या आप लोग, है ना। तो एनसीआर, मजाक कर रहे भाई साहब, तुमसे 2 साल छोटे हैं। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर, ये फॉर्मूला बड़ा काम का हो गया आपको, जरूरत पर काम आएगा, है ना। ये सब दिव्यास्त्र हैं हम लोग रखे हैं। अब ऐसा थोड़ा ना है कि पहले के समय में ऋषि मुनि वगैरह, ये भगवान राम वगैरह, कृष्ण वगैरह ये सब गुरुकुल में जाते थे पढ़ने, तो उनको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था तो तुरंत वो ना चला लेते थे। मौकाए वारदात के लिए रखते थे, तो इनको संभाल के रखिए, ये सब दिव्यास्त्र हैं। ठीक है, जहाँ दुश्मन नहीं मरेगा तो वहां अलग अलग अस्त्रों से उनको मारा जाएगा। तो चलिए ये सारे अस्त्र इस दुश्मन पे डालते हैं और देखते हैं भाई साहब इनके क्या रंग निकल के आते हैं। तो देखिए इसकी नई फॉर्म आने वाली है आपके सामने, क्या x प्लस ए की होल पावर है। इसकी जगह बेटा अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगी 1, तो देखो x की पावर n आ गया। इसकी वैल्यू रखे तो n अपॉन फैक्टोरियल 1 x की पावर n माइनस 1 और a आ गया। फिर ये n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x पर पावर n माइनस 2 और a पर पावर 2 आ गया। डैश 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 लास्ट वाला टर्म क्या बचेगा, अगर इसको आप 1 लिख देते हो तो a की पावर n आ जाएगी, है ना। तो ये देखिए बायनोमियल सीरीज की दूसरी फॉर्म डेवलप होगी, ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया, है ना। अभी बहुत सारे फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं, ये भी थोड़ा सा तो अच्छा हुआ है लेकिन बहुत वाला अच्छा नहीं हुआ है, जिसकी हमें जरूरत है। ये सब क्या हो रहा है, ये सब हमारे जो मैथमेटिशियन है वो मेहनत की है, इतनी सारी मेहनत, हमको तो पका पकाया दी, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जब पका रहे थे, बो रहे थे, बोए हैं, काटे हैं, सब दे दिए तो हम लोग पका के खा ले रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने खेती बाड़ी की, तो वो क्यों की, उनको जरूरत समझ में आई, पहले उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया होगा अपने लिए, अपना काम तो चला लिया होगा, फिर दूसरों का ख्याल आया होगा कि ला यार थोड़ा इसको सस्ता कर दिया जाए, तो और मेहनत की तो थोड़ा सस्ता कर दिया गया आ गया। फिर उनको चैन नहीं हुआ, और मेहनत की कि भाई लोगों के लिए और सस्ता कर लिया जाए, ना। एक से एक कालिदास आ रहा है धीरे धीरे, तो उनके लिए और आसान कर दिया जाए। कालिदास से बुरा नहीं मानिएगा, मतलब क्या होते हैं हमारे जो बड़े होते हैं, वो हमको क्या करते हैं, हमेशा एक स्मूथ पाथ देने की कोशिश करते हैं। आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, जैसे भाई आपका अगर कोई सीनियर है, सीनियर इन द सेंस आपके पढ़ने में 2-3 साल आगे है, 12th वगैरह कर रहा है या आप डिप्लोमा कर रहे हैं, वो बीटेक कर रहा है, तो वो अपने एक्सपीरियंस आपको देता रहता है कि यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। ठीक है, टाइम ना खराब करो, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, बुक के नाम बताता है ना, जॉब अपॉर्चुनिटी सिखाता है कहाँ पर क्या है। तो ये सब आपके बड़े आपको स्मूथ पाथ देते हैं कि आप आराम से उस पर चल सके। तो वही काम हो रहा है कि पहले ये मैथमेटिशियन ने मेरे खोजा, फिर थोड़ी मेहनत की तो थोड़ा और खोज करके निकाला, तो बोझा आपका और कम हो गया। फिर और थोड़ा सा इस पे रिसर्च करेंगे और थोड़ा वर्क करेंगे तो ये और आसान होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये वीडियो आपकी बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हमने बायनोमियल सीरीज के 2 रंग देखे, और ये कुछ हमने दिव्यास्त्र कलेक्ट कर लिए हैं जो आगे मौके पे काम आएंगे, और उसको मार मार के हम दुश्मन को निपटाते रहे। तो इतनी बात हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो इसको दोबारा से देखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जुड़ना नहीं भूलें, क्योंकि वो अब आपको और अच्छे अच्छे उसमें फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। और बायनोमियल सीरीज अपने आप में थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है बच्चों को, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा नया है आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको आ जाएगा। कुछ प्रूविंग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे और क्वेश्चन वहां देखना स्टार्ट करेंगे। आज तो इसका बेस बनाने में ही समय चला गया, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बार बार देखते रहिएगा जब तक समझ में ना आ जाए।